वो मज़ा ही क्या जीने में जब तक लक्ष्य ना हो सीने में। आज के टाइम में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लक्ष्य निर्धारित न होने के कारण असफल हो जाते हैं। मैं रमाकांत शर्मा आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का रहता है, वह अनेक कार्य करता है लेकिन किसी भी कार्य में वह अच्छे से सफल नहीं हो पाता है। वह अनेक बार अनेक प्रयास करता है लेकिन फिर भी किसी कार्य में वो सफल नहीं हो पाता है। वह इस बात से परेशान होकर अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त को अपनी सारी समस्या बताता है कि वह अनेक कार्य करता है लेकिन फिर भी वह किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता है। तो दोस्त उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम्हारी इस बात का जवाब एक बाबा ही दे सकते हैं जो यहाँ से दूर जंगल में रहते हैं। तो वह अपने दोस्त की बात मानकर जंगल दूर में उन बाबा के पास मिलने पहुंचते हैं और उन बाबा से मिलते हैं। उस बाबा से वो लड़का मिलकर उस बाबा को प्रणाम करता है और बोलता है कि बाबा, मैंने अनेक कार्य किए लेकिन फिर भी मैं किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है। तो वो बाबा बोलते हैं कि तुम ऐसा क्या काम करते हो। तो वो लड़का बताता है कि बाबा, मैं अनेक से काम कर चुका हूँ लेकिन किसी काम में सफल नहीं हुआ हूँ। मैं काम स्टार्ट करता हूँ, अगर कोई काम नहीं चलता तो उसको बंद दोबारा अलग काम को स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसकी बात सुनकर बाबा समझ जाते हैं कि इसका अपने काम के प्रति कोई लक्ष्य नहीं है। तो वो बोलते हैं कि तेरे काम के प्रति कोई लक्ष्य नहीं है, इसी कारण तुम असफल हो। तो वह बाबा की बात अच्छे से नहीं समझ पाता है, बोलता है कि बाबा, मैं अच्छे से नहीं समझ पाया। उसकी बात सुनकर बाबा कहते हैं कि तुम कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तो वह सुबह सुबह कल बाबा से मिलने जाता है और वह बाबा से मिलता है तो बाबा उसको नदी की ओर लेकर जाता है और बोलता है कि मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। तो वो बाबा की बात मान लेता है और बाबा उसको नदी में जाने के लिए कहता है और वह नदी के अंदर जाता है। तो बाबा भी उसके पीछे पीछे रहते हैं। जैसे ही वह लड़का नदी में जाता है तो जब उसके गर्दन तक पानी पहुंच जाता है तो बाबा भी उसके पीछे रहते हैं और उसकी गर्दन को पानी में डुबो देते हैं, जिसके कारण वह लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है और आखिरकार वो बाहर निकल जाता है। तो बाबा पूछते हैं कि तुम बाहर क्यों निकले। तो वह बोला कि मेरे सांस रुक रही थी, सांस लेना चाहता था। तो बाबा बताते हैं कि तुम्हें भी अपने काम के प्रति एक ही लक्ष्य रखना होगा। जैसे तुम पानी के अंदर थे तो तुम सबसे ज़्यादा क्या चाह रहे थे। तो वह बोलता है कि सांस लेना। तो बाबा कहते हैं कि तुम पानी के अंदर थे, जैसे तुम्हारे पानी के अंदर एक ही लक्ष्य था कि सांस लेना। और बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे काम के प्रति लक्ष्य नहीं था, जिसके कारण तुम संघर्ष नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही अगर तुम पानी में हो तो तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ ये था कि पानी से बाहर निकलना है और सांस लेना है, और तुमने इसके लिए संघर्ष किया और तुम बाहर निकल गए। ऐसे ही तुम्हें अपने काम में भी लक्ष्य रखना होगा और उसके लिए संघर्ष करना होगा, तभी तुम अपने काम में सफल हो सकते हो। ऐसे ही कई बार होता है कि हम काम स्टार्ट कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये काम नहीं चला तो अगला काम कर लेंगे, क्योंकि हमारा अपने काम के प्रति कोई लक्ष्य नहीं रहता है, जिसके कारण हम असफल रहते हैं। उस काम के प्रति एक अच्छा दृढ़ लक्ष्य ढूंढो, निर्धारित करो, जिसके कारण तुम सफल हो पाओगे।